यार ये इंडिया के बल्लेबाज क्या खाते हैं, कौन सा एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, कौन सा प्रोटीन लेते हैं, जो इनका हर बल्लेबाज इतने लंबे लंबे छक्के मार रहा है, इतने बड़े बड़े स्ट्रोक खेल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी इनिंग खेल रहा है। हमें भी बता दें, हम भी अपने प्लेयर्स को वो प्रोटीन दे सके, वो एनर्जी ड्रिंक पिला सके, ताकि हमारे प्लेयर्स भी ऐसी शॉट्स खेल सके, ऐसी इनिंग खेल सके। क्योंकि हमारे पास गिनती के 3-4 प्लेयर हैं जो T20 के हिसाब से परफेक्ट हैं, जो ओडीआई के हिसाब से परफेक्ट हैं। बाकी हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आता कि हम बोल सकें कि यार ये एक ओवर में 3-4 छक्के मार देगा। हमारे पास सिर्फ मोहम्मद हारिस है, साइम अयूब है, हसन नवाज है और फखर जमान है। इनके अलावा मुझे तो कोई बल्लेबाज नजर नहीं आता जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके यकीन कर लें कि यार ये हमें एक ओवर में 3 छक्के पड़े हो तो मैच जितवा देगा। उसके मुकाबले अगर इंडिया की बात करें तो इनका हर बल्लेबाज तबाही है। जो भी नया चेहरा सामने आता है वो अपना टैलेंट ऐसा भी दिखाता है कि पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं वैभव सूर्यवंशी की, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, जिसका जब आईपीएल में डेब्यू हुआ तो मुझे पर्सनली ये लगा कि यार ये बच्चा क्या करेगा। जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, इसमें इतनी ताकत कैसे होगी कि ये आईपीएल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर रन कर सकेगा। लेकिन उसने जैसे परफॉर्म किया, जब उसने पहला मैच खेला 20 बॉलों पर 34 रन किए, लेकिन जब वो आउट हुआ तो वो रो रहा था। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब आपका बच्चा रो रहा है आउट होने के बाद, लेकिन वो रोना उसका भूख थी, वो हंगर था, वो टैलेंट उसने जो छुपाया हुआ था वो नहीं दिखा सका, इसलिए रो रहा था कि मेरा टैलेंट शो ऑफ नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद अगले मैच में जो उसने तबाही फेरी, जो उसने अपना आप दिखाया, मतलब आईपीएल हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी की किसी भी इंडियन प्लेयर ने 35 वालों के ऊपर 100 नहीं किया हुआ था इंडियन प्रीमियर लीग में, जो इस 14 साल के बच्चे ने करके दिखाया था। और तब वो पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज बना था। मैंने उसकी एक रील देखी जिसमें वो जोफ्रा आर्चर को बाउंसर पर छक्का मार रहा है और जोफ्रा आर्चर उसको देख के मुस्कुरा रहा है कि यार 14 साल का बच्चा, मैं दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बॉलर, मैं दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर, और अब मेरे बाउंसर तो बल्लेबाज गिरते हैं और ये मुझे छक्के मार रहा है। उसने तब भी बताया था कि मुझ में कितना टैलेंट है, मैं कैसा प्लेयर हूं और मैं डरने वाला नहीं हूं। और अभी इस 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड की सरजमीन पर कदम रखा है, जहां पर एशियन बल्लेबाज हमेशा फंसे होते हैं, जहां पर उनका जीना मुहाल हुआ होता है। वहां पर इस 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सेंचुरी स्कोर कर दी है, और वो सेंचुरी भी 52 बॉल्स के ऊपर की है। और वो फास्टेस्ट सेंचुरी करने वाले अंडर 19 के प्लेयर बन गए हैं, और वो यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जिसने 14 साल 100 दिन की उम्र में सेंचुरी स्कोर कर दी है। और इसने बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम किए, जिनमें से एक रिकॉर्ड ये है कि इसने एक इनिंग में 10 छक्के लगाए। इससे पहले अंडर 19 में एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के 8 थे। उसके बाद इसने पिछली इनिंग में, जहां पर इसने 86 रन बनाए थे, 9 लगाए, और अब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, 10 छक्के 13 चौके लगाए। इंग्लैंड के बॉलर्स की शामत आई हुई थी, दुर्गत बनाई हुई थी, और जो इसकी बैट स्विंग है वो वर्ल्ड क्लास है। अपनी जगह खड़े होके ये ऐसे शॉट मारता है कि आप सिर्फ देखते रहते हैं और छक्का बाउंड्री के बाहर होता है। मतलब आप खुद अंदाजा लगाएं कि यार 14 साल का प्लेयर है जिसने आईपीएल में मोहम्मद सिराज, जोफ्रा आर्चर, राशिद खान, प्रसाद कृष्णा जैसे बॉलर्स की ठीक ठाक धुलाई की थी। जो 100 से किया था उसमें सारे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर थे। और अब जो उसने 4 इनिंग खेली है, पहली इनिंग में 19 बॉलों के ऊपर 48 रन, और ये मैं ओडीआई की बात कर रहा हूँ। T20 क्रिकेट में उसने 35 बॉलों के ऊपर सर्व किया था, ओडीआई में 48 रन किए हैं, पहले ओडीआई में सिर्फ 19 गेंदों के ऊपर, दूसरे ओडीआई में 34 बॉलों के ऊपर 35 रन किए हैं, तीसरे ओडीआई में 36 बॉल के ऊपर 86 रन किए, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, और चौथी इनिंग में तो कमाल कर दिया, मतलब 52 बॉल के ऊपर सेंचुरी और 78 बॉल के ऊपर 143 रन कर दिए, 200 का स्ट्राइक रेट। तो आप कैसे इंडिया के साथ कंपटीशन करेंगे? आप इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर तो बहुत करते हैं, लेकिन जितना टैलेंट इंडिया के पास है आपके पास उसका हाफ भी नहीं है। इंडिया के ऊपर तनकीद अपनी जगह, इंडिया जो भी कर रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो इंडिया के पास टैलेंट है, जो उनके पास बल्लेबाज है, उसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मोइंद अली ने एक पॉडकास्ट में ये बात की थी कि यार हम सारे इंग्लैंड वाले हैरान होते हैं कि इंडिया में ऐसे बल्लेबाज कहां से आते हैं। उनकी अंडर 19 टीम की बात की थी, उनकी ए टीम की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जैसे बल्लेबाज इनकी ए टीम में है, वैसे बल्लेबाज दुनिया की मेन टीम मतलब नेशनल टीम में भी नहीं है। और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद जोस बटलर ने वैभव सूर्यवंशी के ऊपर ऑफिशियली ये बात की थी कि यार मुझे इसकी बैटिंग देखकर डर लग रहा है कि ये आने वाले वक्त में क्या करेगा।
मतलब 14 साल की उम्र में जो बंदा 35 वालों के ऊपर 100 मार रहा है, 14 साल की उम्र में जो बंदा जोफ्रा आर्चर को छक्का मार रहा है बाउंसर पर, 14 साल की उम्र में जो बच्चा राशिद खान को छक्के लगा रहा है जो दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर है, 14 साल की उम्र में जो बच्चा मोहम्मद सिराज प्रसाद कृष्णा को छक्के लगा रहा है और वो भी आंखें बंद करके, वो आने वाले वक्त में जब जवान होगा, जब अपने पीक पर आएगा तो हमारा रिकॉर्ड तो खा भी जाएगा। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट थी जोस बटलर की वैभव सूर्यवंशी के ऊपर, और आज उसने दिखाया है कि वो कितना खतरनाक प्लेयर है। मैंने इसकी इनिंग देखी है, वो अपनी जगह पर खड़े होकर ऐसे छक्के मार रहा है, 10 छक्के लगाए हैं, 13 चौके लगाए और बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम किए। इंडिया की टीम पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रही है। बेसबॉल का सिर्फ नाम बदनाम है, लेकिन जो क्रिकेट अब इंडिया खेल रही है वो सबसे फास्ट है, वो सबसे अग्रेसिव है और डोमिनेट कर रही है इंडिया की टीम। आप इंडिया की वुमेन टीम देख लें, इंग्लैंड की वुमेन टीम को आगे लगाया हुआ है, कोई भी मैच नहीं जीतने दे रहे और उसके मुकाबले इंडिया की मेन नेशनल टीम इंग्लैंड को चने चबा रहे हैं। पहला टेस्ट मैच अगर इंडिया की टीम हारी है, लेकिन पहले टेस्ट मैच में भी इंडिया ने इंग्लैंड से अच्छा खेला था। दूसरा टेस्ट मैच में आप देख लें, शुभमान गिल ने 430 रन बना दिए, ऋषभ पंत सेंचुरी पर सेंचुरी की जा रहा है, जायसवाल बड़े रन कर रहा है, केएल राहुल बड़े रन कर रहा है और इस मैच में 587 एक इनिंग में, 427 दूसरी इनिंग में 1000 से ज्यादा रन इंडिया ने बना दिए हैं और इंग्लैंड की सरजमीन पर बने, जहां पर एशियन बल्लेबाजों का जीना मुहाल होता है, जहां पर एशियन बल्लेबाज हमेशा फंसे होते हैं, उनको बाउंसर समझ नहीं आते। लेकिन वहीं पर इंडिया की टीम चारों खाने चित कर रही है, अंडर 19 में दो रही है, वुमेन्स की टीम दो रही है और नेशनल टीम भी अब टेस्ट मैच हराने के बिल्कुल करीब है। इंग्लैंड की टीम चारों खाने चित नजर आ रही है। तो इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से नहीं, इंडिया का मुकाबला अब दुनिया की किसी भी टीम से नहीं है, क्योंकि इंडिया अब सबसे आगे जा चुकी है और जितना पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं क्रिकेट में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसीलिए आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और आईपीएल की सबसे मेन चीज ये है, अब मैं बोलता हूं कि आईपीएल सबसे कामयाब लीग है। उसकी रीजन ये है कि अब आप देख लें कि आईपीएल में सबसे अच्छा परफॉर्म इंडियन प्लेयर करते हैं, सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट इंडियन प्लेयर्स के हैं और आपकी लीग तब कामयाब होती है जब आपके डोमेस्टिक प्लेयर मेन प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपना आप दिखाते हैं, अपना शो ऑफ करते हैं और ऐसे रन करते हैं जैसे दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं कर पा रहे। और यह चीज हमने इस दफा आईपीएल में देखी भी है। तो इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जिस तरह वो टैलेंट को सामने लेके आते हैं वहां पर मेरिट चलता है, हमारे तरह पर्चियां नहीं चलती। और पाकिस्तान में भी टैलेंट की आई थिंक कमी नहीं है, लेकिन हमें ग्रूम करना ही नहीं आता। हमारे प्लेयर्स अभी भी 90s में जी रहे हैं। हमारे प्लेयर्स को बताया जाता है कि आपने अपनी विकेट नहीं देनी, अगर आप सेट हो गए हैं तो आपने मैच को एंड तक लेके जाना है। और यही हमारी सोच हमारी क्रिकेट को बहुत पीछे लेके जा रही है। दुनिया के तमाम बल्लेबाज अब एंड तक खेलने की कोशिश नहीं करते, वो ये कोशिश करते हैं कि जब तक हम खड़े हैं ऐसा खेल पेश करें कि हमारे बाद आने वाले बल्लेबाजों के लिए इतनी आसानी हो कि वो जैसे मर्जी खेल पेश कर सके। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आपका एक मेन प्लेयर एक एंड पे खड़ा है, वो अपनी विकेट नहीं दे रहा, लेकिन कोई साथ रन करने वाला नहीं है और वो खुद भी बड़े रन नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी विकेट बचा रहा है। जहां पर अब टेस्ट में 5 साढ़े 5 की इकोनॉमी से रन हो रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान की टीम वनडे में 5 साढ़े 5 की इकोनॉमी से रन कर रही है। जहां पर इंडिया का 14 साल का वैभव वनडे में T20 वाली इनिंग खेल रहा है, वहीं हमारे बल्लेबाज ओडीआई में टेस्ट वाली इनिंग खेलते हैं। तो हमारा कंपैरिजन कैसे होगा, हम इंडिया से कैसे जीतेंगे, हम इंडिया से आगे कैसे आएंगे जब हमारा माइंड सेट हो रहा है, उनका माइंड सेट हो रहा है, जब हम डिफेंसिव हैं वो अग्रेसिव हैं, जब हम डोमिनेट नहीं करते और वो डोमिनेट करते हैं। तो हमें बहुत कुछ चेंज करना है। हमें इंडिया के साथ सिर्फ कंपैरिजन नहीं करना, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखना भी है। आप अपने दुश्मन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और इंडिया तो फिर हमारा हमसाया है, आप उससे सीखें कि कैसे उनका टैलेंट सामने आ रहा है और उसके बाद जब आप उस रोड मैप पर चल जाएंगे फिर कंपैरिजन करें। जब आप लोग सिर्फ टीवी पर बैठकर तज्जिया कर सकते हैं, अपने प्लेयर्स को ट्रोल कर सकते हैं, उनकी हेल्प नहीं कर सकते, तो आपको यह भी हक नहीं है कि आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें। उनके तमाम प्लेयर्स अपनी अपनी अकेडमी में नया टैलेंट ढूंढ रहे हैं, नए से नए बल्लेबाज टीम को दे रहे हैं। उसके मुकाबले आप लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे टीम के लिए। आपने जो करना था अपने से क्रिकेट खेल रही है, अब आप पाकिस्तान टीम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन वहां पर काम हो रहा है। और इसीलिए वैभव सूर्यवंशी से बल्लेबाज सामने आते हैं और दुनिया को हैरान करते हैं। तो बहुत सा वैभव सूर्यवंशी की इस इनिंग के ऊपर और इस टैलेंट के ऊपर आपकी क्या राय है, और क्या वैभव सूर्यवंशी ऐसे ही परफॉर्म करता रहेगा और इंडिया की टीम में कब इसको चांस दिया जाएगा, इसके ऊपर आपकी जो भी राय है
अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी बताएं।